स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एपिकॉम्प्लेक्सन्स के बारे में। एपिकॉम्प्लेक्सन्स क्या हैं? ये प्रोटोजोआ हैं और ये जो प्रोटोजोआ हैं ये पैरासिटिक प्रोटोजोआ हैं। अब पैरासिटिक प्रोटोजोआ कौन से होते हैं? ये वो प्रोटोजोआ होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। अब हमारे सामने जो है ये यहाँ पे जो है एक डायग्राम मौजूद है और ये डायग्राम किस चीज की है? मॉस्किटो की है। और मॉस्किटो जो है वो क्या फैलाता है? मलेरिया फैलाता है। और ये मलेरिया जो है ये किस वजह से होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। अब और ये प्लाज्मोडियम जो है ये क्या है? ये एक एपिकॉम्प्लेक्सेंस है जो कि है पैरासिटिक प्रोटोजोआ। अब अगर हम इस प्लाज्मोडियम के बारे में स्टडी कर लें तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये अपनी जो लाइफ है वो दो हिस्सों में तकसीम करके गुजारता है, यानी कि दो होस्ट पे गुजारता है। और वो जो दो होस्ट हैं वो कौन से हैं? वो हैं ह्यूमंस और मॉस्किटो। इसके अलावा जो अगर हम देखें तो ये इनके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो मौजूद नहीं होता, यानी कि इनके अंदर कोई फ्लैजेला या सीलिया मौजूद नहीं होता इनकी हरकत करने के लिए। अगर हम यहाँ पे अपने सामने इनका लाइफ साइकिल देख लें तो यहाँ पे जो है ये हमारे सामने जो चार्ट है ये इसमें इसका जो लाइफ साइकिल है वो दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड हुआ है। ये जो पार्ट है ये इसका मॉस्किटो में जो कंप्लीट होता है ये वो इसका साइकिल है, और दूसरी साइड पे जो है ये वो साइकिल है जो कि ह्यूमंस के अंदर जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो है अगर हम इसको स्टार्ट करें तो जब मच्छर जो है वो काटता है, यानी कि ये जो है ये स्किन जो है ये दिखाई गई है, जब मॉस्किटो जो है ये स्किन पे काटता है तो इसके अंदर स्पोरोजॉइड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि होते हैं इसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं जो इसके मुंह में मौजूद होते हैं उसके अंदर इसके स्पोरोजॉइड्स मौजूद होते हैं। और जब ये इन्फेक्ट करता है, बाइट करता है स्किन को, तो ये स्पोरोजॉइड्स जो हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं। अब ह्यूमन के अंदर जो है जब ये एंटर होते हैं तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं लिवर के अंदर। लिवर जो होता है उसे उसके सेल्स को कहा जाता है हेपेटिक सेल्स। इसलिए यहाँ पे जो है ये हेपेटिक सेल जो है ये इसका मतलब है कि ये कहाँ पे एंटर हुए हैं? ये सबसे पहले एंटर हुए हैं लिवर के अंदर। अब लिवर के अंदर जब ये एंटर होते हैं स्पोरोजॉइड्स तो ये यहाँ पे 6 से 12 डेज के लिए रहते हैं, यानी कि 2 वीक्स के लिए यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे ये क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ करते हैं। जब ये ग्रोथ इनकी होती है तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हम कह देते हैं कि ये बन गए हैं मीरोजॉइड्स, यानी कि मैचुरेशन के बाद इनको कहा जाता है मीरोजॉइड्स। अब ये जो मीरोजॉइड्स हैं जब लिवर के अंदर ब्लड एंटर होता है, वहां पे साफ होने के लिए जब लिवर में ब्लड आता है तो ब्लड के जो सेल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एरिथ्रोसाइट्स। अब ये जो मीरोजॉइड्स हैं ये कहाँ पे एंटर हो जाते हैं? ये एंटर हो जाते हैं एरिथ्रोसाइट्स में। यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं ये जो है ये एरिथ्रोसाइट्स बताए हैं, और यहाँ पे जो है ये बताया है कि मीरोजॉइड्स हैं ये इसके अंदर एंटर हो गए हैं। और जब ये इसके अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है यानी कि यहाँ पे जो है ये अपना नंबर जो है ये बढ़ाते हैं। और जब इनका नंबर जो है वो मैक्सिमम हो जाता है तब ये एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो ये रप्चर्ड हो जाते हैं, यानी कि ये टूट जाते हैं, फट जाते हैं। और फटने की वजह से ये जो इंसान के अंदर जो जब मलेरिया होता है और उसकी सिम्टम्स नजर आती हैं तो ये वाली सिचुएशन होती है, यानी कि जब उसके एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो रप्चर्ड हो जाते हैं तब मलेरिया की सिम्टम्स यानी कि फीवर वगैरह जो है वो तब ऑब्जर्व होता है। अब जब ये रप्चर होते हैं तो तब ये हम इन्हें क्या कहते हैं कि ये क्या बन गए हैं? ये बन गए हैं गेमिटोसाइट्स। अब ये जो गेमिटोसाइट्स हैं इसके बाद का जो इनका लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है मॉस्किटो के अंदर। अब ये जो गेमिटोसाइट्स हैं ये दो किस्म के बनते हैं, एक होते हैं मेल गेमिटोसाइट और एक होते हैं फीमेल गेमिटोसाइट। अब इनका जो नेम है वो इन्होंने लिख दिया है। एक को इन्होंने कहा है कि ये है माइक्रोगेमीट। जो माइक्रोगेमीट हैं ये मेल गेमीट्स होते हैं और जो मैक्रोगेमीट हैं ये फीमेल गेमीट्स होते हैं। अब मॉस्किटो के अंदर इनकी जो होती है ये दोनों जो होते हैं जाइगोट गेमीट्स जो होते हैं ये कंबाइन हो जाते हैं और ये क्या बना देते हैं? ये जाइगोट बना देते हैं। अब ये जाइगोट जो होता है फर्दर मॉडिफाई होता है और यहाँ पे जो है ये वॉर्म लाइक बन जाता है, यानी कि कीड़े की तरह का बन जाता है, और उस स्टेज को हम कहते हैं ऊकाइनेट। अब ये जो ऊकाइनेट है इसके बाद जो है ये एंटर हो जाता है मॉस्किटो के गट के अंदर। गट जो है ये कौन सा पार्ट होता है? उसके माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट होता है उसे ओवरऑल जो है वो गट बोला जाता है। और ये जो ऊकाइनेट है ये यहाँ पे ऊसिस्ट की स्टेज में मौजूद होता है।
ये जो oocyst वाली स्टेज है इसकी, ये जो है या बाद में जब oocyst जो है ये अपना सिस्ट जो है वो बर्स्ट करता है, यानी कि यहाँ पे जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन होती है, और जब ये अपना सिस्ट जो है वो ब्रेक कर लेता है तो यहाँ से जो इसके स्पोरोजॉइड्स हैं इसके अंदर से वो रिलीज हो जाते हैं। ये जो पार्ट है अगर हम इसे सर्कल कर दें तो इसे जो है वो इन्होंने स्पोरोजॉइड्स कहा है, और ये स्पोरोजॉइड्स जो है ये इसके गट से बाद में रिलीज होके कहाँ पे आ गए हैं, दोबारा से इसके सलाइवरी ग्लैंड में, यानी कि इसके मुंह में आ गए हैं। और जब ये दोबारा किसी को बाइट करेगा, किसी को काटेगा, किसी भी ह्यूमन को, तो दोबारा से जो है वो इसका लाइफ साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगा। ये तो था लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का जो कि हमने देखा है। और प्लाज्मोडियम क्या है, ये है एपिकॉम्प्लेक्सन यानी कि एक प्रोटोजोआ जिसके बारे में आज हमने स्टडी की है।